अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने एक बहुत ही यूनिक पर्सनैलिटी, जिसे मैं कह सकता हूं कि अगर ड्रामा बनाते हुए मैं आंख हूं तो वो उस पर रोशनी डालने वाले लाइट हैं। दोस्तों, मैंने ये तय किया है कि हर वीलॉग को शुरू करने से पहले एक ऐसा वन लाइनर आपको दूं जो थॉटफुल तो हो ही और वो आपका कैच बने। आज का वन लाइनर ये है कि जो हमारे अल्फाज होते हैं वो किसी की सोच में उतरते हैं और जो हमारा अमल होता है वो दूसरे के दिल में उतरता है। तो अमल पे हमें फोकस करना चाहिए। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि मैं बीइंग डायरेक्टर, स्टोरी टेलर, हमेशा अपनी आंख को कैमरा बना के एक विजुअल को देखता हूं, लेकिन उस विजुअल को, उस कहानी को विजुअल के जरिए आप तक पहुंचाने के लिए जो उसको रोशनी देते हैं, जो उसको मूड देते हैं, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त और साथी हैं। हम इकट्ठे 6 साल से काम कर रहे हैं। आज मैं उनसे मिलवाता हूं आपसे और मैं बताता हूं कि वो कैसे अपनी लाइट को कंसीव करते हैं और कहानी में अपनी रोशनी के जरिए जो कुछ वो कहते हैं वो कैसे मुमकिन होता है। तो आइए उनसे मिलते हैं। दोस्तों, मैंने आखिरकार अपने साथी, जिनका मैंने तस्करा किया, आसिफ यासीन साहब को घेर लिया। ये बड़ी मुश्किल से हाथ आते हैं। आसिफ भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अमीन सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेरे व्यूअर को भी सलाम करें जब अस्सलाम वालेकुम सबको। आसिफ भाई, आप ये बताइए मुझे कि जब मैं आपको किसी सीन का मूड बताता हूँ और लोकेशन जो है वो उस पे जाते हैं, तो आप उसके मूड के लिए अपनी लाइटिंग को कैसे डिज़ाइन करते हैं? सबसे पहले मैं देखता हूँ कि डे में अगर हम शूट कर रहे हैं तो पहले मैं सोर्स को मैं देखता हूँ कि सोर्स कहाँ से क्या चीज़ आ रही है। तो उसके हिसाब से अगर मैं अमीन सर से डिस्कशन भी करता हूँ कि अगर हम ये सोर्स के इधर एक्टर को खड़ा करें और हम सोर्स ज़्यादातर यूटिलाइज करें डे में, तो हमें बड़ा अच्छा और 2-3 चीज़ें लगा के हम लाइट और बड़ा नेचुरल लाइट पे हम कोशिश करते हैं कि मतलब कि अच्छा काम हो और अच्छी सोर्स आ रही हो। तो उसके हिसाब से मुताबिक हम मूड बनाते हैं और चीज़ देखते हैं हम लोग। ओके, आप कई बार जो है वो कई बार अपनी जो लाइट है नेचुरल, मैंने देखा है कि आसिफ भाई आप उसको भी काट के एक मूड जो है वो बना लेते हैं, जैसे सोर्स लाइट। तो वो आपके जहन में ये ख्याल कैसे आता है? अच्छा, वो कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे ज़्यादातर जो ये कोशिश ये होती है कि ना सोर्स लाइट कम करी जाए और हैवी हो रही है तो उसे काटें, और क्या कहते हैं, ऐसा ना लगे कि मतलब कि ये एक ब्लास्ट लाइट शूट कर रहे हो। और अपर्चर के हिसाब से भी देखना पड़ता है कि हमारा अपर्चर इतना आ रहा है तो ये बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है सोर्स, तो उसके हिसाब से थोड़ा कम करके हम ये चाहते हैं कि नेचुरल ऐसा लगे कि नॉर्मली के व्यूवर्स को भी अच्छा लगे कि मतलब कि कल को वो व्यूवर्स सोच रहे कितना चौकी हो रहा है, बाहर नज़र नहीं आ रहा, ये पत्नी कौन है, क्या करते हैं शूट। तो ये चीज़ें देखना पड़ती है। व्यूवर्स भी हमारे बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं भाई, एक एक चीज़ पकड़ते हैं वो। बताइए कि जो आउटडोर में जब हम शूट करते हैं तो उस वक्त आपके लिए शूटिंग का आइडियल टाइम कौन सा होता है कि जिस वक्त हम आउटडोर शूट करें? आपके नज़दीक कौन कौन से टाइम में आउटडोर शूट करना चाहिए? सुबह 6 बजे आप रिकॉर्डिंग टाइम रखें और 9, साढ़े 9, 10 बजे तक के आप तकरीबन कोई इतना सीन कर लें, 3-4 सीन सुकून से करें ना। फिर उसके बाद आप गैप दें तकरीबन 2-3 घंटे का, जो 1-1:30 बजे के बाद फिर आप एक सीन करें। फिर उसके बाद आप 4 बजे आने के बाद 6, साढ़े 6 बजे तक के आप सीन करें। ये आइडियल लाइट है, क्योंकि टॉप लाइट हो जाती है 11 से 1-1:30-2 के दरमियान। तो उस पर टॉप लाइट पे काम करना और वो लाइट बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर थर्मोपोली भी हम नीचे से लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि स्पेशली कि थर्मोपोली लगी हुई है। आसिफ भी, अगला सवाल मेरा ये है कि क्या मेकअप से कोई चेहरा बेहतर दिखता है या लाइट से? दोनों से। अगर मेकअप अच्छा है तो लाइट अच्छी होती है। आपकी नज़र में अच्छा मेकअप क्या है? मेकअप तो लाइट सा हो, क्योंकि अभी डिजिटल चीज़ें आ गई हैं। पहले के दौर में थे कि मेकअप इतना हेवी करते थे कि वो नेगेटिव पे शूट होती थी, तो थोड़ा सा हेवी मेकअप रखते थे। कलर करेक्शन एडिटर उन लोगों के अलग डिमांड होती थी कि यार थोड़ा सा हेवी रखें। अब हम डिजिटल उस पर आ गए तो हमें तो लाइट रॉ पे शूट करते हैं तो हम बोलते हैं सॉफ्ट रखें, तो कलर करेक्शन होनी होती है तो उस पर जाके हम लोगों को कलर मिल जाते हैं। तो अब तो बिल्कुल लोगों को चाहिए कि मतलब लाइट मेकअप के साथ सुकून से और आप शूट। वो कह रहे हैं उसकी लाइट करना ज़्यादा बेहतर होता है? जी, उसकी बेहतर होती है सॉफ्ट लाइट, बिल्कुल ना, कि मेकअप हो।
सवाल मेरा ये है आपसे आसिफ भाई कि आपको किस तरह के चेहरे शूट करते हुए खूबसूरत दिखाना मुश्किल लगता है? चेहरे तो कोई भी हो अमीन भाई, क्योंकि कास्ट जब होते हैं तो सब डायरेक्टर और चीज़ें जो उनकी लुक और चीज़ें देख के वो कास्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं कि मतलब कि किसी भी चेहरे को कास्ट कर लें या कोई चीज़ ऐसा है कि कोई भी आए। मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगते हैं जो लेडीज़, जो हमारे जो एक्टर हैं, जो बाल जो बिल्कुल साइडों पे निकाल के और वो एक हेयर स्टाइल बनाते हैं, तो उसमें बड़ी मुश्किल हो जाती है लाइट करना ना, क्योंकि वो बाल सबसे ज़्यादा आगे होते हैं जिसपे लाइट करना, अगर कट लाइट कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो बालों से शेडो उनका फेस पे आ रहे होते हैं, तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है ना उनको लाइट करने के लिए। और नहीं तो चेहरे तो सभी अच्छे होते हैं माशाल्लाह, और सब लोग काम कर रहे हैं इसीलिए ड्रामों में आते हैं वो लोग। अच्छा, तो मुझे साथ में ये भी बता दीजिए कि आज तक आपको सबसे अच्छा मेल या फीमेल फेस कौन सा लगा है जिसको लाइट करके आपको बहुत मजा आया हो? मोहित मिर्जा, सादिया इमाम, मतिया इमाम, और बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिन लोगों को बड़ा मजा आता है मुझे काम करने में। और सानिया सईद। सानिया सईद जी, आपको क्या लगता है कि फेयर कलर पे लाइट अच्छी होती है या थोड़ा सा स्किन कलर गंदमी हो, वीटी हो, उस पे लाइट अच्छी? स्किन कलर पे। स्किन कलर जो वीटी कलर होता है, हाँ, उस पे लाइट अच्छी होती लाइट अच्छी होती है क्योंकि कैमरा लुक एक ये वो है ही, उसमें गोरे के लिए तो बड़ा मुश्किल वो चीज़ है ना ये। है। दूसरा सवाल आपसे ये है आसिफ भाई कि हमारे यहाँ के जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हैं, आप जैसे टैलेंटेड, दुनिया भर के डीपी को जब मैं देखता हूँ तो वो जब किसी सीन को शूट करता है तो उसकी एक लाइट कंजप्शन जो कि कैमरे का लेंस, उसकी शटर स्पीड की ज़रूरत होती है, वो डिसाइड करता है एक मीटर के साथ जिसमें वो चेक करता है। लेकिन मैंने आपके साथ काम करते हुए पिछले 5-6 सालों में देखा है कि आप कोई मीटर यूज़ नहीं करते, आपकी आंख में मीटर लगा हुआ है। तो कैसे अंदाज़ा होता है कि ये लाइट जो इस वक्त सीन की है ये मैच भी है और इसकी कंजप्शन भी कैमरे के लिए पूरी है? आप ठीक कह रहे हैं कि पहले किसी दौर में मीटर इस्तेमाल होते थे, जब एरी का और नेगेटिव रोल चीज़ें और वो होती थी, उसमें लाइट मीटर के हिसाब से चेक करके अपर्चर रखा जाता था। उस दौरान डायरेक्टरों के पास मॉनिटर भी नहीं हुआ करते थे और वो डीपी पे सारा डिपेंड होता था सब चीज़ें, तो डीपी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां थी, वो अपनी एक एक चीज़ औजार चीज़ें रखता था वो। अब डिजिटल चीज़ों पे आ गए हम, मॉनिटर भी है, टॉप मॉनिटर भी है, कलर चीज़ें भी हैं, तो अब इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती और सबके सब सामने मॉनिटर के सामने दिख रहा होता है, डायरेक्टर को भी दिख रहा होता है, डीपी को भी दिख रहा होता है कि कौन सी हार्ड लाइट हो रही है, कौन सी सॉफ्ट हो रही है। तो वो पहले वाली चीज़ें और इसमें बहुत फ़र्क भी हुआ, तो जिसकी वजह से मीटर अब कोई इस्तेमाल करता भी नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो पाकिस्तान में, तो मुझे लग रहा है कोई मीटर के हिसाब से कोई काम कर रहा हो, क्योंकि आपकी जो सिक्स सेंस है वही मीटर बन चुकी है। 20-22 साल हो गए हैं और लोगों को देख देख के, सीख सीख के, लोगों से तजर्बा भी हो गया इतना कि वो बस अब लाइट के बारे में पता लग जाता है कि कितनी हार्ड है, कितनी सॉफ्ट है। तो जब अच्छी लाइट हो जाए किसी फीमेल एक्टर की तो उससे आपको मोहब्बत भी हो जाती है? नहीं नहीं कहाँ सर, मजदूर लोग हैं हम लोग। अच्छा भाई, मेरा आपसे तकरीबन आखिरी सवाल है, वो ये है कि आपको अपने काम के हवाले से अब तक जो आपने शूट किया ड्रामा बहैसियत डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, कौन सा सबसे अच्छा लगता है? दीदन ड्रामा मुझे सबसे अच्छा लगता है। मुझे दीदन हमने किया, इश्क-ए-ला हमने किया, दीदन के बाद इश्क-ए-ला है, फिर दुश्मन-ए-जान और खोट, ये 3-4 ड्रामे जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, जो मैं बार बार भी देखता हूँ, अपने यूट्यूब पे भी देखता हूँ मैं। तो दीदन में क्या खासियत ऐसी आपको लगती है जो आप समझते हैं कि वो आपका फेवरेट है? एक तो वेदर हमारे कैमरों को बड़ा अच्छा होता है वहाँ पे, अगर हम नथिया गलिया या आउटडोर नॉर्दर्न एरिया में जाएं तो नॉर्दर्न एरिया में, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है मुझे ना वहाँ पे काम करने में, एंजॉय करने में, चीज़ों में। और अल्लाह का शुक्र कि मतलब कि मुझे इतना पता है, मुझे एक्सपीरियंस भी है थोड़ा सा, कि मुझे कलर वाइट बैलेंस क्या रखना है वहाँ पे। कोई लोग प्री पे शूट कर रहे होते हैं, मगर मैं सोचता हूँ कि यार मैं वाइट बैलेंस करूँगा, जिस टेम्परेचर पे काम कर रहा हूँ, जिस टेम्परेचर यहाँ पे दे रहा है, तो उसी में मैं वाइट बैलेंस करके मैं शूट करूँ, उसे अच्छा दिखाऊँ मैं। तो दीदन मेरे लिए बेस्ट है। तो आपको आउटडोर और ऐसे जहाँ पे टेम्परेचर अच्छा मिले कैमरा को, वो एरियाज आपको अच्छे लगते हैं? जी जी। ओके, और इसके बाद आपका इश्क-ए-ला है?
इश्किला है। इश्किला में क्या खासियत है आपकी लाइटिंग और जो आपने काम किया उसमें? उसमें बड़ा पेपर वर्क हुआ है, उसमें अमीन सर ने बड़ा मेरा साथ दिया, उसमें पेपर वर्क में हर चीज़, उसमें हम लोगों ने बड़ी मेहनत की, उसमें एलेक्सा पे शूट हुई है और एक एक फ्रेम देखना पड़ता था रोज डेली। आपने लाइट बहुत डिसाइड करके उसकी की, उसके कलर टेम्परेचर चीज़ें जो है उस पर आपने भी बहुत मेहनत की। जी जी, उसमें मेरे लड़के बड़े गैफर और चीज़ें उन लोगों ने बड़ा साथ दिया, निसार ने बड़ा साथ दिया, कामिल ने बड़ा साथ दिया उसमें। अच्छा ये बताइए आसिफ भाई कि एक डीओपी का, जैसे इस फील्ड में हर इंसान का हसास होना बहुत ज़रूरी है, एक सीन को समझने के लिए क्या किसी डीओपी का भी हसास होना ज़रूरी है? ज़रूरी है, पढ़ना चाहिए उसे स्क्रिप्ट, उसके अंदर इन होना चाहिए कि उसे एहसास होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए काम कर रहा हूँ ये। तो मैं तो स्क्रिप्ट पढ़ता भी हूँ और मैं उसके अंदर डेप्थ तक जाता भी हूँ। मैं कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि मैं खुद कैमरे पे भूल जाता हूँ कि मतलब कि मैं कैमरे पे खड़ा हूँ। मैं वो सीन जब हो रहा होता तो मैं उसके अंदर घुसा होता हूँ, यार ये क्या चीज़ हो रही है ये। अच्छा, जब आप किसी एक्टर को कहते हैं कि आप इस लाइट में आकर जब मूव करेंगे तो आके खड़े होंगे, और अगर वो उस जगह पर आके नहीं खड़े होते, कई एक्टर वो रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं कर पाते, तो आपको कितना गुस्सा चढ़ता है? गुस्सा नहीं चलता, मैं इशारे से बोलता हूँ थोड़ा थोड़ा सा इधर हो गया। नहीं, उससे तो एक्टर जो है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है ना, लेकिन रीटेक मगर भी। कुछ एक्टर होते हैं कि आसिफ भाई इशारा कर दिया करें, हम लाइट पे नहीं आके खड़े हो पा रहे हैं, और तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इशारा कर देता हूँ, और जो नहीं समझ में आता तो मैं कट करवाता हूँ, बोलता हूँ प्लीज आप दोबारा आ जाए। आखिर में कोई दिल की बात अगर आप कहना चाहें आसिफ भाई, तो वो क्या कहेंगे? कैप्टन मैं ये सिर्फ यही कहूँगा कि जितने भी हमारे वेंडर्स हैं ईएनजी के, उन लोगों ने सामान तो अपग्रेड कर लिया है, मगर वो अपग्रेड करने के बाद उन लोगों ने ईएनजी के रेट इतने हाई कर दिए हैं कि जो जो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो बेचारे, उन लोगों की कमरे टूट जाती हैं कि इतनी इतनी ईएनजी महंगी कर दी हैं और पैसे भी बढ़ा दिए हैं। तो थोड़ा सा मैं अपने वेंडरों से कहूँगा कि देखें, प्रोड्यूसर जिंदा है तो आप लोग जिंदा हैं, और इतना सामान महंगा जो ले लिया आप लोगों ने, और अगर इसके रेट अगर आप कम कर देंगे तो मज़ीद जो पैसे आपके जो इन्वेस्ट हुए हैं वो निकल कर भी आ जाएंगे और ज़्यादा ईएनजी जाएगी। तो मैं यही कहूँगा सब लोगों से कि भाई अपने हिसाब से देख कर कम पैसों में जो भी है प्रोड्यूसरों को दें, लोगों को दें ईएनजी। ये बहुत अच्छा पैगाम दिया, लेकिन आप जो मुझसे शिकवा करते रहते हैं कि किसी भी अवार्ड में, फंक्शन में किसी टेक्निकल स्टाफ का अवार्ड नहीं होता। हाँ, मैं उस दूसरी तरफ भी आऊँगा, मैं उस पर भी आता हूँ, मैं आपकी इस बात पे भी सर, वो अवार्ड क्यों नहीं होता वहाँ पे। और मैं प्रोड्यूसर को सिर्फ ये बोलूँगा कि भाई जो वेंडर के जो पैसे हैं, जो इन लोगों को टाइमली आप लोग भी दे दिया करें, क्योंकि इनके पास ईएनजी के लड़के, जो इस तरह के लड़के हैं जो 15-15, 20-20 हज़ार रुपये में काम कर रहे होते हैं, उनकी घर की भी बड़ी मजबूरियाँ होती हैं, जो बेचारे सुबह 7 बजे से लेके शाम 12 बजे तक के वो लोग रात में लगे रहते हैं सिर्फ 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये के चक्कर में। और वो अपना क्या कहते हैं, अवार्ड शो के बारे में जो आप कहना चाह रहे थे, मैं वो बताता हूँ अभी सर आपको अवार्ड शो का। तो उन बेचारों की मसले मसाइल होते हैं यार, ये तो आप भी अवार्ड शो पर आ जाइए। मैं अवार्ड शो पे आता हूँ मैं सर। तो अवार्ड शो सर ये है कि टेक्नीशियन को अवार्ड शो दिया ही नहीं जाता, चाहे किसी ने ऑडियो अच्छी करी हो, किसी ने कैमरा वर्क अच्छा किया हो, और डीओपी, और किसी का अवार्ड शो है ही नहीं लेक्स अवार्ड में। सारे अवार्ड सब लोगों के हैं, फोटोग्राफर तक के अवार्ड शो हैं, सिर्फ एक डीओपी का नहीं है। क्यों नहीं है? या हम लोग इस मीडिया का हिस्सा नहीं है? हम लोग बिल्कुल भी। हम लोग क्या मतलब कि टेंट लगाने के बाद हम लोग क्या मतलब चले जाते हैं? हम ही हैं यहाँ पे जो चीजें कर रहे होते हैं। हमारे पत्नी के अवार्ड इन लोगों ने खत्म कर दिए बिल्कुल। ये हाई नॉमिनेशन होनी चाहिए। मैं भी इस बात की सपोर्ट करता हूँ कि जो टेक्नीशियन है, इसके बगैर कोई भी काम करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो तमाम अवार्ड शो वालों से अपील है कि आप कम से कम टेक्नीशियंस को जो है वो उसके अंदर ज़रूर ऐड करें और इनको भी अप्रिशिएट करें, ताकि ये जो बिहाइंड द कैमरा लोग हैं, ये किसी ना किसी तरीके से इनकी अप्रिसिएशन ही इनका सब कुछ होता है। बताऊं, दिल भी लगे कि मतलब कि हम कंपटीशन में भी आए हम लोग और उससे भी अच्छा काम करें। नहीं यार, इस दफा का अवार्ड इंशाल्लाह हमारा पक्का होगा। हमें पता है कि अवार्ड ही नहीं, हम बोलते चले जी आए जी, बैठे हैं, आए, जितनी मेहनत कर सकते हैं इतनी मेहनत करेंगे। फिर
थैंक यू सो मच आसिफ भाई, you, आपने man. टाइम निकाला मेरे यूट्यूब चैनल के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।